हेलो एंड वेलकम टू द क्यूरियस कर्व। स्टूडेंट्स, जैसा कि आपको पता है, हम एसएससी क्लास 10 मैथ्स 1 का चैप्टर 2 कर रहे हैं, जिसमें कि हमने पहले 4 एक्सरसाइज कर लिए हैं। आई होप आपने वो सारे वीडियोस देखे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 2.5। अगर पहली बार आपने ज्वाइन किया है तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 2.5, नेचर ऑफ रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। स्टूडेंट्स, ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। इस टॉपिक से, इस एक्सरसाइज से आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जामिनेशन में। सो स्टार्ट करते हैं नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। जैसा कि आपको पता है, पिछले वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था बी स्क्वायर माइनस 4ac। ये हमने जब क्वाड्रेटिक फार्मूला देखा था तब मैंने आपको बताया था कि ये बी स्क्वायर माइनस 4ac एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है। इसका सिग्निफिकेंस मैं आपको आने वाले वीडियो में बताऊंगा, ऐसा मैंने बोला था। बी स्क्वायर माइनस 4ac इज कॉल्ड द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अगर हमको नेचर ऑफ द रूट्स निकालना है तो सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज द डिस्क्रिमिनेंट ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करके देखेंगे, अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 आता है देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है कि बी स्क्वायर माइनस 4ac नॉन जीरो आए। नॉन जीरो में भी दो पॉसिबिलिटी है, या तो ग्रेटर देन जीरो आए या लेस देन जीरो आए। तो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन जीरो आता है तो इसका मतलब है कि रूट्स ऑफ अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। देखिए, जब बी स्क्वायर माइनस 4ac 0 था तो रूट्स रियल भी थे और इक्वल थे। यहाँ पर अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 आती है, मतलब कोई भी पॉजिटिव वैल्यू आती है बी स्क्वायर माइनस 4ac की, तो रूट्स रियल और अनइक्वल होंगे। अब तीसरी कंडीशन भी देख लेते हैं। तीसरी कंडीशन क्या है? अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0 है। लेस देन 0 है का मतलब क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac एक नेगेटिव नंबर आता है, तो रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। ये तीनों भी बहुत इंपॉर्टेंट कंडीशंस हैं। नेचर ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन पर आपको क्वेश्चंस आते हैं एग्जाम में। सो आपको ये तीन कंडीशंस पता होनी चाहिए। इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, देन द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड इक्वल। If b square minus 4ac is greater than 0, then the roots are real and unequal. And third condition है, if b square minus 4ac is less than 0, then the roots of the quadratic equation are not real. Next है the relation between roots of the quadratic equation and coefficient. आप सभी को पता है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो रूट्स होते हैं, ठीक है? तो हम वो रूट्स को अज्यूम कर लेते हैं कि लेट one root is alpha and another root is beta. So ये अल्फा और बीटा रूट्स है क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म है ए स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। देन तो अगर ये दो रूट्स दिए हुए हैं अल्फा एंड बीटा, तो इनका कोएफिशिएंट्स के साथ में क्या रिलेशन है? अल्फा प्लस बीटा विल बी इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए। दिस बी and a are the coefficient of this standard form of the quadratic equation. a x square का कोएफिशिएंट है और b x का कोएफिशिएंट है। सो दोनों भी रूट्स को अगर आप ऐड करोगे तो आपको ये मिलेगा माइनस बी अपॉन ए। तो इधर देखो, ये रूट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के और राइट हैंड साइड में क्या है? कोएफिशिएंट्स हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के। एक और रिलेशन है इनका। वो रिलेशन क्या है? अल्फा इंटू बीटा, मतलब product of the roots will be equal to c upon a. c is the constant term and a is the coefficient of x square. So this is the sum of zeros. Sum of zeros is equals to minus b upon a, and product of zeros is equals to c upon a. This is the relationship between the roots of the quadratic equation and coefficients of the quadratic equation.
ये फॉर्मूलेज दोनों आपको ध्यान में रखने हैं, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज है। चलिए अब एक और बेसिक देख लेते हैं। टू ऑब्टेन अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैविंग गिवन रूट्स। आपको इस टाइप के भी क्वेश्चंस आते हैं कि आपको रूट्स दिए हुए हैं और आपको बोलेगा कि ये रूट्स यूज करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन फाइंड करो। तो उसके लिए जो फॉर्मूला है वो देख लेते हैं। द क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा। ये दो रूट्स है, अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन के एक अल्फा है और एक बीटा है, तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। यहाँ देखिए, यहाँ सम ऑफ द रूट्स आएगा, यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स आएगा। तो स्टूडेंट्स, ये जो फॉर्मूला है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए आगे आते हैं, हम एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं 2.5 का। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 आ गया है हमारे सामने। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है? देखिए, फिल इन द गैप्स एंड कंप्लीट दिस एक्टिविटी। तो यहाँ पर पहला जो ब्लॉक है वो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया हुआ है जिसका स्टैंडर्ड फॉर्म हमका है एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0। अब यहाँ आपको दो वैल्यूज दी हुई है बी स्क्वायर माइनस 4ac की। एक वैल्यू है 5 और दूसरी वैल्यू है -5। सो अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac 5 है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे, और बी स्क्वायर माइनस 4ac -5 है तो नेचर ऑफ द रूट्स क्या होंगे। अभी हमने पिछली स्लाइड में देखा कि नेचर ऑफ रूट्स डिपेंड्स अपॉन द डिस्क्रिमिनेंट दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखते हैं इसका आंसर। तो देखिए, फॉर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5, ये पहला वाला बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 5। अब देखो, बी स्क्वायर माइनस 4ac क्या है? इट इज ग्रेटर देन 0, 5 इज ग्रेटर देन 0, ये एक पॉजिटिव नंबर है। देयरफॉर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। दूसरी जो वैल्यू दी हुई है वो क्या है? बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू -5। तो देखिए, बी स्क्वायर माइनस 4ac कितना है? -5 है। -5 इज लेस देन 0, नेगेटिव टर्म है यहाँ पे। सो अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 है तो रूट्स क्या होंगे? देयरफॉर रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। तो यहाँ क्या आएगा? रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर नॉट रियल। यहाँ आएगा रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन आर रियल एंड अनइक्वल। सो ये है 2.5। स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये समझ में आ रहा होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट करिए, मैं आपके डाउट्स क्लियर करने की कोशिश करूंगा। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, सम ऑफ द रूट्स इज इक्वल टू -7 एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स इक्वल टू 5। इसका मतलब ये क्या दिया है? ये अल्फा प्लस बीटा दिया है आपको और ये अल्फा इंटू बीटा दिया है आपको, और आपको क्या पूछा है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन यहाँ पर लिखना है। चलिए इसका सोल्यूशन देखते हैं। देखिए, मैंने गिवन लिख लिया, अल्फा प्लस बीटा इज -7, सम ऑफ द रूट्स दिया हुआ है -7 और प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स क्या है? 5 है। इसका मतलब अल्फा इंटू बीटा 5 दिया हुआ है। तो हमारे पास स्टैंडर्ड इक्वेशन है, अगर अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा दिया है या दो रूट्स दिए हुए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन के, तो रूट्स यूज करके हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना सकते हैं। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हुज रूट्स आर अल्फा एंड बीटा इज दिस एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू 0। अब क्या करना है? अब हमको ये अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू हम यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे ये इक्वेशन में। तो ये लिखा है, देखिए मैंने, सब्सटीट्यूटिंग द वैल्यू ऑफ अल्फा प्लस बीटा एंड अल्फा इंटू बीटा इन अबव इक्वेशन। तो क्या होगा? देखिए, अल्फा प्लस बीटा की जगह ये -7 आ जाएगा और अल्फा इंटू बीटा की जगह 5 आ जाएगा। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे। अगर हम ये ब्रैकेट ओपन करेंगे तो दिस माइनस इंटू माइनस विल गेट प्लस, और देखिए ये मिलेगी इक्वेशन हमको, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0। तो ये हमारा रिक्वायर्ड आंसर है ये क्वेश्चन का। सो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 इक्वल टू 0 इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिसका सम ऑफ रूट -7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट 5 है। चलिए आगे आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 3। इफ अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन 2x स्क्वायर माइनस 4x माइनस 3 इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपको दी हुई है और आपको पूछा है अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू बताइए और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू बताइए। तो चलिए
देखते हैं कैसे सॉल्व करेंगे इसको। जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, सेम स्टेप्स आपको एग्जाम्स में लिखने हैं। स्टूडेंट्स, आपको पता होना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में स्टेप्स पे मार्किंग होती है, तो आपको हर एक स्टेप को केयरफुली लिखना है, कोई भी स्टेप स्किप नहीं करनी है। सो देखिए, क्वाड्रेटिक इक्वेशन ये हमको दिया हुआ है 2x² - 4x - 3 = 0। अब क्या करेंगे, डिवाइडिंग अबव इक्वेशन बाय 2। सो यहाँ पर मुझे एक्स स्क्वायर के कोएफिशिएंट को 1 करना है, इसलिए मैं क्या कर रहा हूँ, ये पूरी इक्वेशन को हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो 2 से डिवाइड किया तो क्या हो गया, ये देखिए एक्स स्क्वायर 2 डिवाइड बाय 2 करेंगे तो 2 से 2 विल गेट कैंसल्ड, -4/2x - 3/2 = 0। तो इसको हमने क्या लिख लिया, देखिए एक्स स्क्वायर माइनस 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 2x - 3/2 = 0। अब इसको कंपेयर करेंगे ये स्टैंडर्ड इक्वेशन से। देखिए यहाँ एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट 1 था, इसलिए हमने ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड किया। सो स्टैंडर्ड इक्वेशन को कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा = 0। तो देखिए अल्फा प्लस बीटा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे 2 है, और अल्फा इंटू बीटा कितना है, -3/2। तो ये वैल्यू आपको मिल जाएगी, अल्फा प्लस बीटा = 2 एंड अल्फा इंटू बीटा = -3/2। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पर तो माइनस साइन है, फिर आपने यहाँ प्लस क्यों लिखा। देखिए फॉर्मूले में भी यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो सेम साइन है तो हम हमेशा प्लस लिखते हैं। अगर ये साइन अपोजिट होते तो हम माइनस लिखते हैं, जैसा कि यहाँ पर देखिए यहाँ प्लस है और यहाँ माइनस है, ये दोनों साइन अपोजिट है, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस लिखा। सो अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू 2 है और अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू -3/2 है। यही हमारे आंसर्स है, अल्फा प्लस बीटा = 2 एंड अल्फा इंटू बीटा = -3/2। चलिए अब एक्सरसाइज 2.5 का क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ डिस्क्रिमिनेंट। पहला क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 1 = 0। इसमें आपको डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है, और जैसा कि हम डिस्कस कर चुके हैं डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, b² - 4ac = 0। b² - 4ac ये डिस्क्रिमिनेंट है। तो देखिए गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिख लिया हमने, एक्स स्क्वायर प्लस 7x - 1 = 0। Now we have to compare this equation with the standard quadratic equation ax square plus bx plus c = 0। यहाँ से हमको a, b और c की वैल्यू मिलेगी, तो हम a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए a की वैल्यू यहाँ पर कितनी है, 1 है, b की वैल्यू कितनी है, यहाँ पे देखिए 7 है, तो ये 7 लिख लिया, c की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ पर -1 लिख लिया। अब क्या करेंगे, हमारे पास डिस्क्रिमिनेंट का फॉर्मूला है b² - 4ac, इसमें हम ए, बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए बी की वैल्यू कितनी थी, 7 थी, तो ये लिखा 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए कितना है, देखिए 1 है, इसलिए 1 लिखा है यहाँ पर, इंटू सी की वैल्यू कितनी है, -1 है, तो यहाँ -1 लिख लिया। अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये माइनस और ये माइनस मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस हो जाएगा। तो देखिए 7 का स्क्वायर किया हमने तो 49 आ गया, दिस माइनस इंटू माइनस विल गेट प्लस, 4 इंटू 1 इंटू 1 इज 4। इनको ऐड करो, 49 प्लस 4 कितना होता है, 53। सो डिस्क्रिमिनेंट कितना आया, b² - 4ac इज इक्वल्स टू 53। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। तो है ना इजी स्टूडेंट्स, अगर आप पूरे प्रोसेस को फॉलो करते हैं, फॉर्मूलेज अगर आप याद रखते हैं, तो कोई भी मैथ्स डिफिकल्ट नहीं होता अगर आप बेसिक्स को ध्यान में रखें तो। चलिए सेकेंड क्वेश्चन की तरफ आते हैं। सेकेंड क्वेश्चन देखिए क्या है, 2y² - 5y + 10 = 0। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन एज इट इज लिख लिया हमने। अब जैसा कि हम पहले करते आ रहे थे, हम इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी से कंपेयर करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यू निकाल लेंगे। देखिए ए की वैल्यू कितनी है, 2 है, बी की वैल्यू -5 है और सी की वैल्यू 10 है। ये देखिए 10 आ गई। सो ए, बी और सी की वैल्यू आ गई। अब क्या करेंगे, अब डिस्क्रिमिनेंट का जो फॉर्मूला है उसमें हमको ये ए, बी और सी की वैल्यू सब्सटीट्यूट करनी है। तो देखिए b² - 4ac लिख लिया फॉर्मूला, इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है, -5, तो -5 का स्क्वायर
-4 इंटू ए इंटू सी। सो ए 2 है और सी कितना है 10 है, तो ये 2 और 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करेंगे आगे। -5 का स्क्वायर 25 होगा, 4 2 ज़ा 8, 8 10 ज़ा 80। सो ये 80 लिख लिया। अब देखिए 25 माइनस 80 कितना होता है, -55 होता है। ये -55 लिख लिया। यही हमारा रिक्वायर्ड आंसर है। सो बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल्स टू -55। चलिए ये थर्ड क्वेश्चन है जिसमें हमको डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू फाइंड करनी है। देखिए ये इक्वेशन दिया हुआ है, √2x² + 4x + 2√2 इज इक्वल्स टू 0। हम ये गिवन इक्वेशन लिख लेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, √2x² + 4x + 2√2 इक्वल टू 0। अब स्टूडेंट्स आपको पता है हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा? बताइए क्या होगा नेक्स्ट स्टेप, कमेंट करके बता सकते हैं आप। सो हमारा नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, हम ये इक्वेशन को स्टैंडर्ड क्वाड्रेटिक इक्वेशन से कंपेयर करेंगे और ए, बी और सी की वैल्यू निकालेंगे। तो बताइए ए की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है और सी की वैल्यू कितनी है? आपको समझ में आ रहा है? ए, बी, सी की वैल्यू आप निकाल पा रहे हो? निकाल पा रहे होंगे तो आप कमेंट कर सकते हैं। तो देखिए हमने कंपेयर किया इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन से, a² + bx + c = 0 से। तो कितना आया देखिए, a की वैल्यू √2 है, यहाँ पे a है, यहाँ पे कितना है √2 है, यहाँ b है, यहाँ 4 है, तो b = 4। c है, यहाँ पे कितना है 2√2, तो c की वैल्यू कितनी आई 2√2। अब डिस्क्रिमिनेंट के फॉर्मूले में ये वैल्यू सब्सटीट्यूट करना है a, b एंड c की। तो b की वैल्यू पुट कर दिया 4, 4 का स्क्वायर -4 इंटू ए देखिए कितना है √2 है और बी कितना है 2√2 है। चलिए आगे सॉल्व करते हैं। 4 का स्क्वायर कितना हो गया 16 माइनस, अब ये देखिए ये 4 इंटू 2 ये लाइक टर्म्स है इसमें, तो ये दोनों मल्टीप्लाई होंगी, 4 2 ज़ा 8 आ गया यहाँ पे। और देखिए √2 एंड दिस √2 आर दी लाइक टर्म्स, इनको मल्टीप्लाई कर लो। √2 इंटू √2 क्या होता है 2 होता है। सो 16 माइनस 8 2 ज़ा 16, 16 माइनस 16 करे तो कितना आता 0 आता। देखिए डिस्क्रिमिनेंट 0 आया। तो अगर मैं आपको बोलूं कि ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके नेचर्स बताओ रूट के, तो आप बता सकते हैं? देखिए हम याद करिए हमने अभी थोड़ी देर पहले नेचर ऑफ द रूट पढ़ा है ना। इफ डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 देन द रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दी हुई है इसके रूट्स अगर आप निकालेंगे तो रियल एंड इक्वल रूट्स आएंगे। सो ये हमारा आंसर है, b² - 4ac इज इक्वल टू 0। आज का ये वीडियो हम यहाँ पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की एक्सरसाइज लेकर आएंगे। देखिए ये एक्सरसाइज थोड़ी सी बड़ी एक्सरसाइज है, इसलिए हम इसको 2 पार्ट में करेंगे। तो पार्ट 1 अभी आपने देखा, जल्दी 1 या 2 दिन में मैं पार्ट 2 लेकर आऊँगा और पार्ट 2 में हम पूरी जो रिमेनिंग एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.5 वो कंप्लीट करेंगे। सो स्टूडेंट्स, अगर आपको पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा है, अगर आप अपने आप को कनेक्ट कर पा रहे हैं, कुछ सीख पा रहे हैं वीडियोस से, तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियोस को शेयर करिए, अपने दोस्तों को बताइए, उनको भी शेयर करिए ताकि वो भी इससे फ़ायदा उठा सके। मैं क्यूरियस कर्व पे आपके मैथ्स 1 और मैथ्स 2 के पूरे एक्सरसाइज के वीडियोस लेकर आने वाला हूँ। तो मेरे इस चैनल के साथ जुड़े रहें और चैनल को देखते रहें, पढ़ते रहें और सीखते रहें। सो थैंक यू वेरी मच।